नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही है। तो चलिए कि जेआरएफ, यूजीसी, एनईटी और प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का रिजल्ट अलग-अलग जारी करे। झारखंड में राज्यपाल का आदेश। चलिए कि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट तथा नामांकन में एकरूपता लाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय को पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट व नामांकन प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप लेने का आदेश दिया गया है। राज्यपाल के आदेश पर प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से कहा है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए एक विज्ञापन जारी करे, साथ ही उक्त शैक्षणिक सत्र में संबंधित विषय में उपलब्ध क्वालिफाइड सुपरवाइजर के साथ ही पीएचडी की रिक्त सीट जारी करें। कुलपति से यह भी कहा गया है कि लिखित प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें 70 अंक के प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, जिनमें 50 अंक रिसर्च मैथडोलॉजी तथा 20 अंक संबंधित विषय एंटोलॉजिक स्किल पर आधारित होंगे। तो श्री वो चतरा में चाची ने 6 साल की भतीजी को पीट कर मार डाला, गिरफ्तार हुई। चतरा सदर थाना क्षेत्र की मोकतमा पंचायत के हौसत गांव में चाची ने 6 वर्षीय भतीजी पिंकी कुमारी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुधवार देर शाम की है। बताया जाता है कि पिंकी की हत्या करने वाली चाची ने उसे शॉल में बांधकर पास में स्थित नदी किनारे फेंक दिया और फिर बाद में वह बच्ची के लापता होने का हल्ला मचाने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की तो देखा कि नदी किनारे उसका शव पड़ा है। गुरुवार की अलसुबह बच्ची का शव घर लाया गया और उसकी जानकारी सदर पुलिस को दी गई। श्री गंगा सागर मेले का असर बाबा मंदिर में उमड़ रही है श्रद्धालु। देवघर में मकर संक्रांति को लेकर बाबा मंदिर में अभी से गंगा सागर मेले का असर दिखना प्रारंभ हो गया है। इसे लेकर बाबा मंदिर में रोजाना श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बैजनाथ की पूजा के बाद श्रद्धालु गंगा सागर लौट रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का आना जाना जारी हो चुका है। गंगा सागर मेले जाने के दौरान श्रद्धालु बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद सभी गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान कर वापस घर लौटेंगे। जो श्रद्धालु जाने के क्रम में बाबाधाम नहीं आ पाए हैं वह मकर संक्रांति के बाद लौटने के क्रम में बाबाधाम होते हुए घर लौटते हैं। तो दूसरी ओर बिहार में डिजिलॉकर से डाउनलोड सर्टिफिकेट स्वीकार्य पर झारखंड में नहीं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटिंग यानी एनएडी द्वारा संचालित डिजिलॉकर पर अपलोड प्रमाण पत्र को क्या झारखंड में मान्यता नहीं दी जा रही है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से 2021 में बीएड करने वाले 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों की नौकरी दांव पर लग गई है। इन विद्यार्थियों ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट नियुक्ति परीक्षा पास कर ली है। अब अभी जेएसएससी सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन करा रहा है। शुक्रवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम दिन है। ऐसे में परेशान विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र के लिए बीएमक्यू और जेएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं। गुरुवार को भी ऐसे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार प्रदास को समस्या से अवगत कराया। कुलपति ने जेएसएससी के चेयरमैन से बात कर हल निकालने का भरोसा दिया है। बता दें कि बीएमक्यू से 2021 में बीएड करने वालों छात्रों को अब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय इन्हें यह मूल प्रमाण पत्र मार्च में प्रस्तावित करने को कहा जा रहा है। पता चले कि दीक्षांत समारोह में देने की बात कर रहा था। हालांकि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटिंग द्वारा संचालित डिजिलॉकर पर डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है। छात्र वहां सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जेएसएससी द्वारा डिजिलॉकर से डाउनलोड सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बोकारो में हॉट स्टील मिल में नट बोल्ट की कटिंग के दौरान लगी आग। बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्टील मिल में गुरुवार को नट बोल्ट की कटिंग के दौरान ग्रीस ऑयल के कारण आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हॉट स्टील मिल फिलहाल मेंटेनेंस के लिए शट डाउन में है। मिल के रफिंग स्टैंड 04 में गुरुवार की शाम चल रहे मेंटेनेंस कार्य के दौरान कम्पलिंग में नट बोल्ट की कटिंग के दौरान ग्रीस ऑयल के कारण आग लगी है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में धनबाद से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 804 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड आएंगे। राज्य में उनकी यात्रा धनबाद से शुरू होगी। झारखंड में 804 किलोमीटर की
यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री गांधी 13 जिलों के गुजरेंगे। राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं। दूसरे चरण की पद यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा होगा। राहुल गांधी की यात्रा का रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक झारखंड में उनके कार्यक्रम की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा न्याय पर विचार विमर्श किया गया है। पेंसुरी धनबाद में ट्रेन की झपेट में आने से कटे युवक के दोनों पैर, 10 को थी शादी। ट्रेन की झपेट में आने से पाला के पप्पू आलम युवक की दोनों पांव कट गए हैं। गुरुवार की दोपहर लगभग 12:30 बजे रंकाडाड़ गया पुल के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। 10 फरवरी को उसकी बहन दोनों की शादी है। घटना जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल में पहुंचे। बताया जा रहा है कि हिट एंड रन कानून को लेकर हुई हड़ताल के दौरान पप्पू ने ट्रक बरवा अड्डा में मालिक के घर के पास खड़ा कर दिया था। गुरुवार को वह काम पर लौट रहा था, तभी जल्दबाजी में ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन आ गया। घटना के बाद पप्पू ने खुद ट्रक मालिक को फोन किया और घटना जानकारी दी। घटनास्थल के बारे में ही बताया। खबर मिलते ही ट्रक मालिक पहुंचे। मौके पर रेल पुलिस भी पहुंची और घायल को असरफी अस्पताल में भर्ती कराया। तो BCCL में अप्रेंटिस कराने के नाम पर 80 छात्रों से लाखों की ठगी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। BCCL में अप्रेंटिस कराने के नाम पर ITI पास 80 छात्रों से एक पुलकर्मी द्वारा 20 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुराइल कॉलोनी सहित आसपास के दर्जनों ठगी के शिकार छात्रों ने बरोरा पुलिस से आरोपी पुलकर्मी कुंदन कुमार सिंह के खिलाफ सामूहिक भ्रष्टाचार युक्त लिखित शिकायत देकर पैसे की वापसी तथा कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को दिए गए लिखित शिकायत में ठगी के शिकार छात्रों ने कहा कि BCCL बरोरा एरिया में जनरल मजदूर पद पर कार्यरत पुलकर्मी कुंदन कुमार सिंह ने मुराइडी कॉलोनी, खुदोबली कॉलोनी, बरोरा, जमुआडाट सहित आसपास के ITI पास 80 छात्रों से प्रति छात्र 25,000 रुपये ऑनलाइन और नगद राशि लेकर BCCL में अप्रेंटिस के लिए ऑफर लेटर दिया है। HRD मानव संसाधन विभाग के लेटर पैड पर कई छात्रों के महाप्रबंधन के फर्जी हस्ताक्षर कर सभी छात्रों को अप्रेंटिस के लिए बरोरा ब्लॉक 2 गोविंदपुर पतरास एरिया सहित अन्य एरिया भेजा गया। अप्रेंटिस करने से के 6 माह बाद भी BCCL द्वारा स्टाइपेंड राशि नहीं मिलने पर छात्रों को ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो सभी दस्तावेज फर्जी निकला। इस मामले में जब आरोपी पुलकर्मी कुंदन सिंह से संपर्क किया गया तो कुंदन तथा उसकी पत्नी ने छात्रों को गाली गलौज और सुसाइड केस में फंसाने की धमकी दी है। तो इसलिए कल से मधुपुर रांची एक्सप्रेस वाया गिरिडीह का प्रचार शुरू। सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस अब मधुपुर से खुलेगी। 6 जनवरी की सुबह दोपहर 3 बजे मधुपुर स्टेशन के मुख्य अतिथि गुंडा सांसद निशिकांत दुबे विस्टाडोम कोच वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर स्टेशन में समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। मधुपुर स्टेशन से कोडरमा, हजारीबाग और रांची के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने को लेकर इस इलाके में काफ़ी उत्साह है। पूर्व रेलवे की ओर से मधुपुर रांची एक्सप्रेस की समय सारणी जारी कर दी गई है। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दोपहर 3 बजे यह ट्रेन मधुपुर से खुलेगी और रात 11 से 15 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से सुबह 6 बजे खुलेगी और दोपहर 13:50 बजे मधुपुर स्टेशन पहुंचेगी। तो इसलिए PDS डीलरों को झटका, विभाग खुद बंटवाएगा राशन। राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए PDS डीलरों को सरकार ने झटका दिया है। लाभुकों को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए सरकार अब खुद से राशन वितरण करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले में विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी DSO को जारी कर निर्देश दिया है। इसमें कहा है कि डीलर 1 जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। इसके कारण लाभुकों को खाद्य एवं अन्य वस्तुओं सप्लाई में रुकावट होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में लाभुकों को अनावश्यक समय मिले, इसके लिए सभी जिलों में डीलरों से ई-पॉस मशीन, भार मापक यंत्र व अवशेष अनाज को जमा कर निकाय व पंचायत स्तर पर अपने व्यवस्था के तहत अनाज वितरण कराने का निर्देश दिया है। साथ ही वितरण के लिए की गई तैयारी के बारे में रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो दूसरी ओर झारखंड प्रशासनिक सेवा बनेगी प्रीमियर सेवा, सीधी SDO बनेंगे अफसर। राज्य में झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर प्रीमियर सेवा का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पदों के फिर से संरचना तैयार की जाएगी। वहीं प्रखंड
और अंचल में पदस्थापन के लिए झारखंड राजस्व सेवा और झारखंड ग्रामीण विकास सेवा का गठन होगा। इस पर विचार कर राज्य सरकार को इसके लिए अनुशंसा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस कमेटी में सदस्य के रूप में विकास आयुक्त के साथ ही वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव वह भी है उन्हें रखा है। कमेटी 3 मार्च में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। ऐसी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज मेरे खबर पसंद खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।